तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपको पायोनेफ्रोसिस का किडनी का स्पेसिमेन मिलता है तो डिस्क्राइब कैसे करना है। जनरली आपको कॉलेजेस में स्पेसिमेन दिखा दिए जाते हैं और आपको बता दिया जाता है कि ये कौन सा स्पेसिमेन है, लेकिन कभी भी आपको डायरेक्टली नहीं बताना रहता है। आपको एक स्टेप वाइज प्रोसीजर में बताना रहता है कि आपने किस तरीके से इसको आइडेंटिफाई किया। जैसे कि ये स्पेसिमेन है, मुझे पता है पायोनेफ्रोसिस का है, लेकिन मैं डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं करूंगी। इसे अगर मुझे एग्जाम में प्रेजेंट करना रहेगा तो मैं बोलूंगी दिस इज अ ग्लास माउंटेड formalin preserved specimen in which we can see an organ which has two poles, upper and lower pole. It has two borders, convex and inner concave. In concave border, we can see structures coming out of the organ. It has two surface, one anterior, second posterior. So probably this is a specimen of kidney. The kidney is appearing to be grossly enlarged, and the pelvis appears to be thickened and inflamed. From the posterior side, the specimen is cut open, and in which from which we can see the cortex and medulla are completely destroyed due to necrosis. So probably this is a specimen of pyonephrosis of kidney. So by this way I will describe the specimen. अब जैसे ही आपने बता दिया ना पायोनेफ्रोसिस ऑफ किडनी, तो सबसे पहले पूछेंगे क्यों होते हैं, कॉजेस क्या है। तो कोई भी जब भी पायलोनेफ्राइटिस होता है तो उसकी वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन है पायोनेफ्रोसिस, जब आगे चल के पूरी किडनी में पस एक्यूमुलेट होने लगता है और उसके कारण जो है पूरी किडनी जो है डिस्ट्रॉय हो गई है। तो ये है और अगर डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उनमें बहुत ज्यादा इन्फेक्शन के खतरे बढ़ जाते हैं, या फिर कोई ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी है जैसे कि किडनी स्टोन, ट्यूमर या स्ट्रिक्चर्स या यूरिनरी रिफ्लक्स डिसऑर्डर्स हैं। तो ये सारे हमारे मेजर कॉजेज हैं पायोनेफ्रोसिस के। अब ये पायोनेफ्रोसिस वाला किडनी वाला पेशेंट आपके पास प्रेजेंट कैसे करेगा। अब इतना ज्यादा सीवियर इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन है, तो उसके कारण क्या होगा, फीवर, चिल्स। उसके अलावा अब किडनी कहाँ पे होती है, फ्लैंक्स में, तो फ्लैंक पेन होगा। किडनी में प्रॉब्लम हो रही है तो यूरिनरी सिम्टम्स आएंगे जैसे कि बर्निंग, अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी, नोजिया, वॉमिटिंग। तो ये सारे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, और अगर ये इन्फेक्शन ब्लड में पहुंच गया तो उसके कारण जो है हमें सेप्सिस भी हो सकता है। अब इन कंप्लेन के साथ हमारा पेशेंट क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे। किडनी की प्रॉब्लम है भाई, यूरिन एनालिसिस, यूरिन कल्चर, ब्लड टेस्ट, ये सारी चीजें करेंगे। उसके बाद यूएसजी करके देखेंगे कि किडनी कहीं लार्ज है क्या, सीटी स्कैन, एमआरआई। ये बेसिक इन्वेस्टिगेशंस कराने के बाद अब इसको हमें ट्रीट कैसे करना रहेगा। अब मेन बात है कि पेशेंट हमारे पास काफी ज्यादा टॉक्सिक कंडीशन में आ रहा है, फीवर, चिल्स, पेन। तो सबसे पहले पेशेंट को स्टेबलाइज करना रहेगा। तो आईवी फ्लूइड्स दोगे, पेन मैनेज करोगे, और उसके बाद जो है आईवी एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दोगे फॉर ट्रीटिंग द बैक्टीरिया। पहले ब्रॉड स्पेक्ट्रम, और फिर जब कल्चर रिपोर्ट आ जाएगी तो फिर उस कल्चर रिपोर्ट के हिसाब से स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स हम स्टार्ट करेंगे। अब वहां पस एक्यूमुलेट हो रहा है, पायोनेफ्रोसिस में पस एक्यूमुलेट हो जा रहा है किडनी में। तो उस पस को ड्रेन करने के लिए हम लोग जो है परक्यूटेनियस नेफ्रोस्टोमी कर सकते हैं, और ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव करने के लिए यूरेथ्रल स्टेंटिंग कर देंगे। लेकिन जैसा कि हम लोग इस केस में देख पा रहे हैं, किडनी पूरी तरीके से क्या हो गई हमारी, डिस्ट्रॉयड हो गई है। तो अब इस केस में जो है कुछ बचा के रखना नहीं है, तो सर्जरी करके थ्रू हम किडनी को रिमूव कर देते हैं, यानी कि नेफ्रेक्टोमी। उसके अलावा कुछ स्टोन, अगर स्टोन के कारण हो तो स्टोन रिमूवल सर्जरी कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट यही होता है भाई कि अगर डायबिटीज के कारण हो रहा है, क्रॉनिक यूटीआई के कारण है, तो उसको ठीक करो, उसकी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करो, सोडियम, लो सोडियम डाइट लो, हाइड्रेशन करो, और रेगुलर फॉलोअप को रखो पेशेंट के। तो ये बेसिक हमारा मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट होता है पायोनेफ्रोसिस ऑफ किडनी में। तो जब भी आपको ये स्पेसिमेन मिलता है तो आपको इसी तरीके से प्रेजेंट करना है, और बेसिक आपको इतना पता होना चाहिए। सो थैंक यू सो मच।